बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 जनवरी 2026 इतवार का दिन। ईरान और मशरिक़ वस्ता के हवाले से अब तक की जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। अहम तरीन अपडेट है, ईरान के लिए भारी दिन है और फैसला कुन मरहला आ चुका है, क्योंकि एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, वहीं दूसरी जानिब ईरान के अंदर जो मुजाहरे हैं वो पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। इन मुजाहरों के पुरतशद्दुद होते ही एक जानिब तो ईरान का मुहासरा किए जाने की इत्तलात हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल के हवाले से भी एक बड़ी खबर इसराइली मीडिया ने दे दी है कि किस तरह से अमेरिका के मुमकिना हमले के पेश नज़र ईरान जो है उसकी जवाबी कार्रवाई की सूरत में इसराइल क्या करेगा, इस हवाले से भी इस वक्त आलमी मीडिया पर बात हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब जरीदे क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त किन किन उमूर पर अपनी मीटिंग्स फाइनलाइज कर चुकी है, ये सारी डिटेल्स सामने आई हैं। बहुत कुछ इस वक्त बंद हो चुका है, सब कुछ रुक चुका है। डिटेल्स सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा जितने कमेंट्स हो सके वो आपने लाजमी करने हैं, और अगर हो सके तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी इनिशियल टॉक्स जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं कि किस तरह से ईरान के ऊपर हमला करना है। लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक मल्टीपल ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पर, यानी ईरान के जो मिलिट्री की तंसीबात हैं उन पर बड़े पैमाने पर जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो किस तरह से करनी है, इस हवाले से इनिशियल डिस्कशन जो है वो कर ली गई है। इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है और यूएस मीडिया है वो बता रहा है कि यूएस और इसराइल जो हैं वो एक मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के खिलाफ एज सून एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वो इसे इनिशिएट कर सकते हैं। और बताया यह जा रहा है कि अमेरिका ने तमाम तर प्रिपरेशंस मुकम्मल कर ली हैं, अपनी तमाम तर एसेट्स जो हैं वो अपने रीजनल जो मशरिक़ वस्ता के अंदर यूएस के बेसिस हैं वहां पर पहुंचा दिए गए हैं, और एक राइट इवेंट जो है उसका वेट किया जा रहा है तेहरान में, जिसके बाद जिसको एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर देखकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भाई अगर वायलेंस हुई तो मैं मदद के लिए आऊंगा ईरान के अवाम की। इसमें बताया यह जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव होगी उसमें की मिलिट्री साइट्स होंगी जो कि अहम तरीन मिलिट्री तंसीबात हैं, और आईआरजीसी की जो टॉप लीडरशिप है उसे निशाना बनाया जाएगा। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने रख दी हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, यानी इस अज़म के साथ ईरान आज़ादी नहीं चाहता जितना इस वक्त ईरान के अंदर लोग आज़ादी चाहते हैं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमेरिका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिकी सदर ये कह चुके हैं कि अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अंदर यह कहा कि भाई कुछ ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं, ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया और आज उन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। लेकिन अब जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ग्राहम, एक सेनेटर हैं, उनका एक ट्वीट जो है वो शेयर किया है। लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि भाई ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने तो बड़ी हिचकिचाहट दिखाई ईरान को सीधा करने में, और जो ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं और जो आयतुल्ला रिजीम है उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करने में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन तो नाकाम रही। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ चुका है, और अब ईरान के लोगों के खिलाफ ब्रुटैलिटी जो है वो अनचैलेंज नहीं जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने नारा लगा दिया है मेक ईरान ग्रेट अगेन। इससे पहले मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये ट्रंप का नारा रहा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और उसके साथी ये नारा लगा रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी सेनेटर ने, जिसकी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की, इसने कहा है ईरान के लोगों को ये ट्वीट करके कि योर लॉन्ग नाइटमेयर इज कमिंग टू अ क्लोज, कि आपका जो एक तवील डरावना ख्वाब है अब वो खत्म होने वाला है, एंड दैट हेल्प इज ऑन द वे, मदद आपकी तरफ रवाना कर दी गई है और मदद आ रही है। अब इस स्टेटमेंट को आप अलग से नहीं देख सकते। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूएस मिलिट्री की जो एयर लिफ्टिंग है, जो अपने एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचाए जाने का सिलसिला, जर्मनी से हमने देखा तैयारे पहुंचे, अल उदैद एयरबेस से कार्गो तैयारे, बड़े तैयारे और रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं
کہ अल उदैद एयर बेस और सऊदी अरब और यूके से बेसिकली अल उदैद और सऊदी अरब के जो अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर दर्जनों C-17 ग्लोब मास्टर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त बताया जा रहा है कि 160th SOAR नाइट स्टॉकर्स जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं वो भी और AC-130J गनशिप्स जो हैं वो ईरान के करीब लैंडिंग अपनी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आबनाए हुर्मज में MQ-4C ड्रोन्स जो हैं वो रोजाना अपनी परवाजें कर रहे हैं। दो कैरियर्स जो हैं जिसमें अमेरिका के जंगी बहरी जहाज के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ईरान जो है उसके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट जो है वो इंटेंसिफाई हो रही है, जिसमें एयरलिफ्ट किया जा रहा है अपने एसेट्स को, यानी फजाई जो एक डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई जा रही है। फिर नेवल एक्टिविटी समुंदर के अंदर बढ़ चुकी है। रिकॉनेसेंस जो है इससे पहले ईरान के वाले से जो ऑपरेशंस हुए उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जो है यानी जासूसी और जो एक स्पाइंग होती है वो भी शुरू कर दी गई है। जबकि वॉशिंगटन जो है इट इज साइलेंट। अमेरिका इन तैयारियों के वाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, अलबत्ता ईरान के लोगों की सपोर्ट के वाले से अमेरिका स्टेटमेंट्स जरूर दे रहा है। और इस सब के अंदर अब मैं आपको यह बता दूं कि गैर मुल्की खबरसां एजेंसी जो है उसने जराए का हवाला देते हुए कहा है कि हालिया दिनों में अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से बारहा मुदाखलत की धमकियों और ईरानी हुकूमत को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से खबरदार करने के बाद इसराइली सिक्योरिटी इदारों में तशवीश बढ़ गई है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक यह बात की वजाहत नहीं है कि हाई अलर्ट की अमली शक्ल क्या है। जराए ने बताया है कि हफ्ते के रोज इसराइली वजीर आजम और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ईरान में मुमकिना अमरीकी मुदाखलत पर बातचीत की गई। एक अमरीकी ओहदेदार ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू की तस्दीक की थी, ताहम जेरे बहस आने वाले मौजूआत की तफसील नहीं बताई थी। और इस सब के अंदर अब बताया जा रहा है कि अमरीका की ईरान में मुमकिना मुदाखलत जो एक पॉसिबिलिटी बन चुकी है उसके पेश नजर इसराइल भी इस वक्त हाई अलर्ट पे जा चुका है। जबकि ईरान के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि ईरान जो है उसने भी अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। N12 न्यूज जो है उसने बताया है कि भाई ईरान के सुप्रीम लीडर ने हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त नाफिज कर दी है अपने मुल्क के अंदर और अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज जो है वो ये है कि इसराइल का चैनल 13 जो है उसके रिपोर्टर मोरिया असरफ ने यह रिपोर्ट किया है कि ईरान के ऊपर जो थ्रेट्स हैं उनके पेश नजर इसराइल जो है उसमें इस वक्त हाई अलर्ट है। इसके साथ ही साथ ऑल मेजर एयरलाइंस दे हैव कैंसल्ड देयर फ्लाइट्स टू ईरान। इससे पहले आपने देखा सिर्फ एमिरेट्स और टर्किश, लेकिन अब पेगासस, टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, इवन कतर की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने तेहरान के लिए अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। इसके साथ ही साथ बहुत कुछ जो है वो सामने आ रहा है और इसमें मैं आपको यह भी कंफर्म कर दूं कि इस वक्त तेहरान के अंदर मुतअद्दिद हुकूमत के दफातर, बैंक्स और जो सरकारी तनसीबात हैं उन्हें मुजाहिरीन की तरफ से आग लगाए जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो ईरान के शाह ईरान वाले जो एग्जाइल में बैठे हैं रजा पहलवी, जिनके झंडे भी लंदन की ईरान की एम्बेसी के ऊपर लगा दिए गए हैं, जो ईरान का इनकलाब ईरान से पहले झंडा था, रजा पहलवी ने कहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है ईरान के अंदर वो अब शॉर्टेज उन्हें पड़ चुकी है लोगों की और उनके पास किराए के कातिल नहीं रहे और मिलियंस ऑफ पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स और लोग जो हैं वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी ड्यूटी छोड़ रहे हैं, यानी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि भाई मैं अपने वतन वापस आऊंगा, लोग जो हैं वो मैदान संभाले रखें और जो स्ट्राइक है ऑयल फैसिलिटीज और पावर स्ट्रक्चर्स जो हैं वहां के वर्कर्स को कहा जा रहा है कि आप स्ट्राइक पे चले जाएं। अच्छा, इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त जो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट है वो इस जाने में क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन इन मिडिल ईस्ट। हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि अमन होना चाहिए, आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए, जमहूरी इक़दार की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, फिर इंटरनेशनल जो लॉज हैं, यूएन चार्टर है, एंड वी ऑलवेज विश कि भाई पीस प्रिवेल करे। क्योंकि देखिए जंग मसला है, जंग मसलों का हल नहीं होता। किसी भी मुल्क के दरमियान असल मसला ही जंग है, तो जंग से कैसे मसले का हल निकल सकता है। तो हम तो हमेशा से ये दुआ करते हैं, हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि जंग जो है वो टल जाए और जंगें जो हैं वो अवॉइड की जाएं। और अभी भी ये मामला जो है लेट्स सी कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन इस वक्त जो इशारे हैं वो यही हमें बता रहे हैं कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन इन मिडिल ईस्ट। और पाकिस्तान के लिए भी एक हाई अलर्ट का मकाम है क्योंकि पाकिस्तान शेयर्स अ बॉर्डर विद ईरान एज वेल। फिर ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट के बाकी तमाम तर मुल्क जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अब देखना ये होगा कि मामला जो है वो किस तरफ को जाकर रुकता है, क्योंकि सूरत हाल
تشویشناک تو ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.